हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रेणुका और आज मैं आप सबको एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के बारे में बताना चाहूँगी। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस एक प्रकार की जाति है ऑस्ट्रेलिया में। एंड वो लोग पहले अपनी लाइफ कैसे जीते थे, जीने के लिए क्या क्या करते थे, एंड उनकी हिस्ट्री मैं आज आप सबको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ये पूरा वीडियो इंग्लिश भाषा में कर रही हूँ। इंग्लिश मतलब आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस। एबोरिजिनल्स 40,000 सालों पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सेटल हो गए थे। वो बाकी की दुनिया से टोटल आइसोलेशन में रहने लगे, हंटिंग एंड गैदरिंग के ज़रिए। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब शिकार करके एंड सभाएं बनाकर। 18th सेंचुरी में जब यूरोपियंस आए, वो इन एबोरिजिनल्स को फोर्स करने लगे उनकी टेरिटरीज को छोड़कर जाने के लिए। आज बहुत से एबोरिजिनल्स अपने आप को वाइट सोसाइटी से आइसोलेटेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग नोमैडिक थे, मतलब जगह जगह क्षेत्र का विस्तार करते हुए ये भोजन और पानी की तलाश में घुमा करते थे। पानी की भारी मात्रा वाली जगहों पर ये लोग टेम्पररी कैंप्स बनाते थे, और जब वहाँ के फूड सप्लाईज ख़त्म हो जाते थे तो ये लोग दूसरी जगह भोजन और पानी की तलाश में निकल पड़ते थे। एबोरिजिनल्स दूसरे जनजातियों से अपने गुड्स एक्सचेंज करके, जैसे कि स्पीयर्स जिन्हें हम भाले भी कहते हैं, और तीर एक्सचेंज करके व्यापार करते थे, मतलब ट्रेड करते थे। एबोरिजिनल्स जो थे वो दूसरे जानवरों का शिकार करके जीवित रहते थे, जानवर जैसे कंगारूस, और वो अपने डाइट में जंगली प्लांट्स, नट्स एंड बेरीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। हंटर्स स्पीयर्स यानी कि भालों का इस्तेमाल करते थे, जो स्टोन ब्लेड्स एंड वुडन बूमरैंग्स के बने हुए होते थे। ये एक तरह की छोटी सी मिसाइल थी उनकी, जो थ्रोअर के ऊपर, मतलब जो शिकारी है उसके ऊपर फ्लाई बैक करके आता था। इनकी कुछ जातियों ने इलेबरेट साइन लैंग्वेजेस भी बनाए थे, ताकि वो एक दूसरे को शिकार के वक्त साइलेंट मैसेजेस भेज सकें। एबोरिजिनल हंटर्स अपनी हंटिंग के गेम को डिस्टर्ब नहीं होने के लिए साइलेंट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे। साइलेंट सिग्नल जैसे कंगारू के लिए साइन होता था, अ क्लोज्ड हैंड विच मूव्स टू एन ओपन शेप, मतलब एक बंद हाथ जो खुला हाथ बन जाता था। ये था कंगारू के शिकार का साइन। एबोरिजिनल लोगों ने अपनी आगे की पीढ़ी को, जनरेशन को, अपनी कहानियाँ, गाने और परंपरा विरासत में दी है, जिंदा है। इनका जो कल्चर है वो कोरोबरीज में जिंदा है। कोरोबरीज ये एक सेरेमोनियल डांस है इनका, जहाँ पे इनकी अलग अलग जातियाँ इकट्ठा होती हैं, और ये लोग ऑस्ट्रेलिया के पास्ट की कहानियाँ, ऑस्ट्रेलिया के भूतकाल की कहानियाँ गानों में, म्यूज़िक में और डांस के ज़रिए सुनाते हैं। एबोरिजिनल्स मानते हैं कि ड्रीम टाइम ये एक ऐसा दौर था जब उनके एंसेस्ट्रल बीइंग्स, मतलब उनके पूर्वज, ज़मीन पर या फिर दीवारों पर अलग अलग प्रकार के इमेजेस यानी चित्र बनाते थे। चित्र सभी स्पीशीज़ के चित्र और ह्यूमन बीइंग्स के चित्र बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बीइंग्स सदा के लिए स्पिरिट फॉर्म में जिया करते थे। ह्यूमन बीइंग्स को नेचर का एक पार्ट माना जाता है, जो दूसरे लिविंग थिंग्स से क्लोजली एसोसिएटेड हैं। स्पिरिट्स ऑफ ड्रीम टाइम के इमेजेस जैसे कि लाइटनिंग मैन धार्मिक चट्टानों पर और ट्राइबल एरियाज की गुफाओं में बनाए गए हैं। एबोरिजिनल्स ये मानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप बनाया था, और इनकी प्रथा और परंपरा की भी स्थापना की थी उन्होंने, जो आज भी फॉलो की जाती है वहाँ। इनके पूर्वजों ने उनके होने का सबूत बहुत सारी धार्मिक जगहों पर छोड़े हैं, जैसे कि उलुरु, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में।
लोकल अरंडा पीपल इसे एक धार्मिक जगह मानते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे पहले एयर्स रॉक का नाम दिया था, लेकिन फिर 1988 में इस रॉक का एबोरिजिनल नेम रीगेन हुआ एज उलुरु। यूरोपियन कॉलोनिस्ट या फिर सेटलर्स भी कह सकते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में 1788 में आए तब उन्होंने एबोरिजिनल्स को उनके ही टेरिटरीज में से जाने को कहा। आज लगभग 2,50,000 एबोरिजिनल्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनमें से कई लोग अर्बन एरियाज में भी रहते थे। आज भी डिस्क्रिमिनेशन होने पर भी एबोरिजिनल्स को गवर्नमेंट की सहायता से बेनिफिट और सिविल राइट्स मिलने की भी शुरुआत हुई है। जब यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया में आए तो वो लोग दावा करने लगे कि वहाँ की जो ज़मीन थी वो टेरा न्यूलिस थी। टेरा न्यूलिस मतलब वो ज़मीन किसी को भी बिलोंग नहीं करती थी और वो लोग हकदार थे उस जगह को पाने के लिए। मोर रिसेंटली एबोरिजिनल्स ने अपनी खोई हुई टेरिटरी को और सेक्रेड साइट्स को पाने के लिए कैंपेन भी शुरू किया था। फिर उसके बाद 1993 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनकी टेरा न्यूलिस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया था। यूरोपियन से अर्ली कांटेक्ट के दौरान एबोरिजिनल लैंग्वेजेस गुम होते गए और मोस्टली ये लैंग्वेजेस यूज़ ही नहीं होते थे। उसके बाद 1972 में उनकी गवर्नमेंट ने बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम की स्थापना की। बहुत से बच्चों को आज वहाँ उनके ट्राइबल लैंग्वेजेस में सिखाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाने से पहले। आजकल वहाँ बुक्स, रेडियोज़, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सब कुछ अवेलेबल है कई एबोरिजिनल लैंग्वेजेस में। ये हिंदी का वीडियो हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के बारे में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।